हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हम लोग के यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि हम लोग केस लेते हैं कार्बन और नाइट्रोजन का, और इस पे अगर मान लो कि हम लोग को न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक करवाना होता, तो ऐसे केस में न्यूक्लियोफाइल्स कहाँ अटैक करेगा तो आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं। यहाँ पे हो क्या जाएगा, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये जो है नाइट्रोजन ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये एक्वायर करेगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण पार्शियल माइनस चार्ज, और ये एक्वायर करेगा पार्शियल प्लस चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल्स को पता चल गया कि हमको कहाँ अटैक करना है, तो हमको अटैक करना है कहाँ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्रिएट हो रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल्स इस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और इस कारण से आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा क्या, न्यूक्लियोफाइल्स को किसके साथ लगा देंगे, कार्बन के साथ लगा देंगे न्यूक्लियोफाइल्स को, है ना। और ये ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक बॉन्ड तो डीलोकलाइज हो गया, तो अब यहाँ पे दो बॉन्ड बचेगा यानी डबल बॉन्ड बचेगा। और यहाँ पे है नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और इस कार्बन पे जिस पे प्लस चार्ज था उस पर न्यूक्लियोफाइल्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इस तरह से आप लोग आसानी से पता कर सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो कहाँ अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल्स कहाँ अटैक करेगा, सिमिलर एटम के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर रहेगा, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो वैसे केस में सिमिलर एटम में न्यूक्लियोफाइल्स नहीं जाता है अटैक करने के लिए। क्यों? क्योंकि रिपेल कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। क्योंकि दोनों अगर सिमिलर एटम है तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों कार्बन पे बराबर होने के कारण न्यूक्लियोफाइल्स अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट है। और इस कारण से जिस पे भी वो अटैक करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, उसको मतलब कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो उसको रिपेल कर देगा। यानी कहने का मतलब कि सिमिलर एटम पे अटैक नहीं करना है, यानी सिमिलर एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उस पर आप लोग का न्यूक्लियोफाइल्स अटैक नहीं करेगा, उस पर पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल्स का करवाना है। और अगर डिसिमिलर एटम के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो जाहिर सी बात है कि वहां आपको न्यूक्लियोफाइल्स को पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट कौन है ना। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएगा, और जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसी पे आप लोग का पार्शियल पोलरिटी यानी पार्शियल प्लस चार्ज आएगा, और जिस पे पार्शियल प्लस चार्ज आएगा न्यूक्लियोफाइल्स का वही साइट होगा, यानी न्यूक्लियोफाइल्स जाके उस पर अटैक कर देगा। और अटैक करेगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ भाई किस तरह से हम लोग को करना है, चीजों को आगे लेके जाना है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मान लो कि हम एक रिएक्शंस के थ्रू अगर हम लोग देखें, एक रिएक्शंस के थ्रू अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर मान लो कि हम कहें कि सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो कि हम लोग HCN है ना, ये सबस्ट्रेट हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया रिएजेंट। और ऐसे केस में आप लोग का पूछेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ऐसे केस में आप लोग देख रहे हो कि यहां भी देख रहे हो कि डिसिमिलर एटम है, तो डिसिमिलर एटम है तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन पे आएगा आप लोग का कौन सा चार्ज, पार्शियल माइनस, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस पे पार्शियल प्लस आएगा। तो हम लोग को पता है, और HCN ये रिएजेंट है, तो रिएजेंट को आप लोग आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि H पे जो है वो पार्शियल प्लस होगा, साइनाइड पे पार्शियल माइनस, यानी प्लस माइनस के रूप में आप लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल्स बनेगा और साइनाइड न्यूक्लियोफाइल्स बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग का पहला अटैक कौन करेगा, तो पहला साइनाइड करेगा। तो साइनाइड को कहाँ पे अटैक करेंगे, माइनस वाले को कहाँ अटैक करेंगे, माइनस वाले को अटैक करेंगे जिस पे प्लस चार्ज है, ये यहाँ पे अटैक करेगा। और बाद में प्लस वाला कहाँ अटैक करेगा, जिस पे माइनस चार्ज है, यानी साइनाइड अटैक करेगा उस कार्बन पे जिस पे प्लस चार्ज है, और हाइड्रोजन उस पे अटैक करेगा जिस पे माइनस चार्ज है, यानी हाइड्रोजन O के साथ लग जाएगा और साइनाइड जो है वो C के साथ लग जाएगा। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आप लोग का O के साथ लग जाएगा H, और C के साथ हो जाएगा साइनाइड, यानी आप लोग का बन जाएगा साइनोहाइड्रिन, है ना, यानी प्रोडक्ट बन जाएगा आप लोग का साइनोहाइड्रिन। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो आप लोग देख रहे हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कितने स्टेप्स में होता है, अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो ये 2 स्टेप्स में होता है। ठीक है, पहला स्टेप में क्या हुआ होगा, पहला स्टेप में HCN को हम लोग तोड़े होंगे,
है ना, ये कैसे टूटा होगा, H प्लस और Cn माइनस में आप लोग का। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो इसमें अब ये सबस्ट्रेट पे अटैक होगा आप लोग का, तो सबस्ट्रेट पे कौन अटैक करेगा भाई, ऐसे सबस्ट्रेट पे अटैक करने को कौन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड है ये कार्बन, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा, तो साइनाइड कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। और अटैक करने के बाद आप लोग का हो क्या जाएगा, यहाँ कार्बन जो है ना, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा साइनाइड, ठीक है, और इस O पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 2, यानी कि इसमें आप लोग का न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक हुआ है। और स्टेप 2 में क्या होगा आप लोग का, स्टेप 2 में जो बचा हुआ हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स है ना, यानी जो H प्लस है, अब वो अटैक करेगा। अब वो अटैक करेगा तो ये कहाँ, इसका तो साइड क्लियर है कि भाई O पे लगेगा, तो O पे लगेगा, तो ऐसे केस में है ना, यहाँ पे O के साथ लग गया क्या, H। अब इस केस में आप लोग को पता है ना कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसे निकालते हैं, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है बच्चों, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो कैसे पता करेंगे स्लोएस्ट स्टेप, तो हम लोग देखेंगे स्पेसिस किस में कौन सा, रिएक्टेंट स्पेसिस की तरफ देखेंगे। तो इसमें अभी इसमें पार्शियल पोलरिटी है, यानी अभी ये न्यूट्रल फॉर्म में है, यानी ये मोलिकुलर फॉर्म में है, और ये आप लोग का अनायन है, तो यानी अनायन मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इस पे माइनस चार्ज आ गया है, यानी अनायन हो गया कटायन। तो कटायन और अनायन जहाँ पे रिएक्टेंट स्पेसिस हो, है ना, तो कटायन और अनायन के बीच में होने वाला रिएक्शंस जो होते हैं वो काफी फास्ट होते हैं। तो ये वाला स्टेप जो हो गया वो फास्ट हो गया, और ये वाला स्टेप जो है वो स्लो हो गया। और जो स्लो स्टेप होता है वही स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो अटैकिंग स्पेसिस होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स या न्यूक्लियोफाइल्स, है ना, उसी के आधार पर हम लोग रिएक्शन का नाम देंगे। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल्स। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना, अटैकिंग स्पेसिस जो है, अटैकिंग स्पेसिस जो है वो कौन है, हमारा न्यूक्लियोफाइल्स है ना, अटैकिंग स्पेसिस जो है वो न्यूक्लियोफाइल्स है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस रिएक्शन को अबव रिएक्शन जो है, सो अबव रिएक्शन जो होगा ये एक एग्जाम्पल होगा किसका, इज अ टाइप ऑफ कैसा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। तो ये वाला जो रिएक्शन है एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो ये इसका ऊपर वाले रिएक्शन का ये हो गया आप लोग का मैकेनिज्म। तो इस तरह से चीज़ों को आगे लेके हम लोग चलते हैं, ठीक है, कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो इसमें करना क्या है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए क्वेश्चंस के थ्रू अगर देखें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, कि अगर मान लो कि यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा दिए, यानी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड HCN के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, करना यह है कि पहले साइड देख लेना है, ये कौन सा एग्जाम्पल होगा, जहाँ भी डिसिमिलर एटम होगा समझ लेना कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा, यानी ये सब न्यूक्लियोफिलिक। जहाँ भी डिसिमिलर एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है तो वहाँ पे समझ लेना कि वहाँ पे अटैकिंग स्पेसिस न्यूक्लियोफाइल्स होगा, और अगर एडिशन होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहलाएगा। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, O पे आएगा माइनस, है ना, कार्बन पे आएगा प्लस, HCN को अगर तोड़ दे तो H लगेगा O के साथ, साइनाइड लगेगा C के साथ, यानी पहला अटैक साइनाइड ही करेगा न्यूक्लियोफाइल, जैसा कि मैकेनिज्म में दिखाए थे, है ना। तो C के साथ साइनाइड लगा देना, O के साथ H लगा देना है, तो ये बन जाएगा आप लोग का RCH, ठीक है। और O के साथ हम लोग को H लगा देना है, C के साथ साइनाइड लगा देना है, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो एल्डिहाइड या कीटोन जो भी रहेगा उसमें इसी तरह का हम लोग काम करेंगे। अगर मान लो कि हम ये वाला केस ले लें, है ना, कि RCH डबल बॉन्ड हो, इसमें अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करें RMgX का, तो R ये तो पता है कि अल्काइल मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है, तो इस पर कौन सा चार्ज रहता है, माइनस, मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस। तो यहाँ पे आप लोग को आसानी से पता कर लेंगे कि इस सबस्ट्रेट पे रिएजेंट जो है वो कैसे अटैक करेगा। तो O खींचेगा अगर, है ना, जैसे यहाँ भी O खींचेगा तो O पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा, तो जिस पे प्लस आएगा उस पे एल्काइल पार्ट को अटैक करवा देना है ना, यानी न्यूक्लियोफाइल्स का ये काम करेगा। और MgX जो है वो किसके साथ, O के साथ लग जाएगा, यानी प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा RCH, ठीक है। और O के साथ आप लोग को लगा देना है क्या, MgX, ठीक है।
और सी के साथ आप लोग का लग जाएगा क्या, एल्काइल पार्ट, ठीक है, आर लग जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर मान लो कि हम लोग बात करें कि CH3 है, CH3 है, डबल बॉन्ड O है। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे कि बताओ क्या बनेगा, CH3 MgBr ले लिए, मान लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिए, क्या बनेगा, तो आसानी से आप लोग कर सकते हो, ये खींचेगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एल्काइल पार्ट ये है आप लोग का, इस पर माइनस आएगा, Mg पे प्लस आएगा, तो माइनस वाला कहाँ लगा देना है पता है ना, जिस पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे आप लोग का बन जाएगा, बोलो क्या, CH3 है ना, इस O के साथ लग जाएगा आप लोग का MgBr, ठीक है, यानी आपको पता है कि O पे माइनस है तो Mg पे प्लस होगा, और यहाँ पे C के साथ लग जाएगा आप लोग का मिथाइल लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं, आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन कहाँ पे अटैक करेगा, कहाँ पे लगेगा, और उस तरह से हम लोग आसानी से हम लोग प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो कि अगर हम इस तरह से अगर हम लोग एक बात करें, ऐसा केस है ना, और यहाँ पे रिएक्ट करवा दिए हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो पता है इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा आप लोग को पता है, ये खींचेगा तो इस पे माइनस आएगा, इस कार्बन पे प्लस आएगा, प्लस वाले के साथ पता है क्या करना है आप लोग को, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आप लोगों का, O के साथ MgBr लग जाएगा, है ना, इस O के साथ, और यहाँ जो कार्बन है इस कार्बन पे आप लोग का ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है वो लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह के वीडियो को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।